नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जो एक परिवार के बारे में है। एक ऐसा परिवार जो एक भयानक श्राप से बंधा हुआ था। और ये कहानी है एक ऐसी रस्म की जिसे कभी शुरू ही नहीं किया जाना चाहिए था। सोचिए जरा, सिर्फ एक अधूरी रस्म, एक गलती और देखते देखते पूरा का पूरा परिवार तबाह हो गया। आखिर ये कैसे हुआ? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ये कहानी है मीरा नाम की एक लड़की की। वो अपनी माँ को ढूंढ रही थी जो सालों पहले कहीं खो गई थी। लेकिन उसकी ये तलाश उसे एक ऐसी शापित किताब तक ले गई जो जमीन के नीचे दफन थी। इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें मीरा की दुनिया को समझना होगा। उसका बचपन जो बहुत ही अजीब और अकेलेपन में गुजरा था। देखिए, जब से मीरा ने होश संभाला, उसकी जिंदगी सवालों के घेरे में थी। उसकी माँ कहाँ थी? उसके दादाजी रात में किससे बातें करते थे? और क्यों पूरा गांव उनके परिवार से ऐसे दूर भागता था जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा पाप किया हो। कोई उसे कुछ नहीं बताता था। लेकिन फिर एक तूफानी रात आई और सब कुछ बदल गया। उस रात एक ऐसी मौत हुई जिसने उस राज से पर्दा हटा दिया जो पीढ़ियों से इस परिवार को दीमक की तरह खा रहा था। एक जोरदार तूफान आया और उस तूफान के साथ आई एक औरत की पायल की आवाज। और उसी रात मीरा के दादाजी चल बसे। पर ये कोई शांत मौत नहीं थी। उनकी आंखें डर से पूरी तरह फटी हुई थीं। दादाजी की ऐसी हालत देखकर मीरा पूरी तरह टूट गई। उसने अपनी दादी से सच जानना चाहा और इस बार उसकी जिद के आगे दादी ने वो भयानक राज उगल दिया जो उनके परिवार पर एक श्राप की तरह मंडरा रहा था। दादी ने बताया कि मीरा के दादाजी ने लालच में आकर एक बहुत ही शक्तिशाली बुरी आत्मा से सौदा किया था। उन्होंने पिशाचनी साधना की थी, एक ऐसी खतरनाक पूजा जिससे उस बुरी शक्ति को बुलाया जा सकता था। लेकिन इस दौलत और समृद्धि की कीमत क्या थी? कीमत थी परिवार के बच्चे। दादी ने कांपती आवाज में बताया, तुम्हारे दादाजी ने मेरे 5 बच्चे उस पिशाचिनी को दे दिए थे। 5, 1 या 2 नहीं, पूरे 5 बच्चे उन्होंने उस साधना में खो दिए थे। दादी ने बताया कि मीरा के पिता उनके छठे बच्चे थे और वो सिर्फ इसीलिए बच गए क्योंकि सौदे की शर्तें ही कुछ ऐसी थी। और फिर मीरा की माँ का सच सामने आया। उन्होंने मीरा को बचाने के लिए उस सौदे को मानने से इनकार कर दिया था और इसकी कीमत चुकाने के लिए वो पिशाचिनी उन्हें ही अपने साथ ले गई। और जानते हैं सबसे खौफनाक बात क्या थी? उस दिन पूरा गांव बस खड़ा देखता रहा, कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। ये सब जानने के बाद मीरा का दुख अब गुस्से में बदल चुका था। उसके दिल में अब सिर्फ एक ही चीज थी, बदला। और यही बदला लेने की आग उसे एक बहुत ही जानलेवा रास्ते पर ले गई। कुछ महीने बीत गए। एक दिन पुराने स्टोर रूम की सफाई करते हुए मीरा की नजर जमीन के एक अजीब से उठे हुए हिस्से पर पड़ी। उसे क्या पता था कि उसकी ये छोटी सी खोज उसके पूरे परिवार के लिए मौत का पैगाम लेकर आएगी। जमीन के नीचे लाल कपड़े में लिपटी एक पुरानी सी किताब थी और उसके पन्नों पर दादाजी के काले जादू के वो सारे राज लिखे हुए थे। और उसी किताब के एक पन्ने पर मीरा को वो मिल गया जो वो ढूंढ रही थी, एक रास्ता। उसे लगा कि यही वो चाबी है जिससे वो अपनी माँ को वापस ला सकती है और अपना बदला पूरा कर सकती है। मीरा को लगा कि उसके हाथ में एक हथियार आ गया है और बस यही सोचकर उसने वही गलती कर दी जो उसके दादाजी ने की थी। उसने उसी अंधेरे रास्ते पर चलने का फैसला किया, एक ऐसा फैसला जो उसके पूरे परिवार को खत्म करने वाला था। उसी किताब को पढ़कर मीरा ने वो खतरनाक साधना शुरू कर दी। उसे पूरा यकीन था कि क्योंकि वो उसी खानदान की है, वो उस शक्ति को काबू कर लेगी जिसे उसके दादाजी ने बुलाया था। लेकिन उस रस्म में कुछ ऐसे भयानक काम करने थे जो मीरा नहीं कर सकी। उसका दिल कांप गया और उसने रस्म को बीच में ही छोड़ दिया। उसने उस किताब के सबसे जरूरी नियम को तोड़ दिया जिसमें साफ साफ लिखा था, साधना कभी अधूरी मत छोड़ना। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कोई रस्म अगर अधूरी रह जाए तो वो नाकाम नहीं होती, बल्कि वो एक खुला दरवाजा बन जाती है। और मीरा के परिवार के लिए इसके नतीजे बहुत ही तेज और भयानक थे। अब देखिए कि इसके बाद क्या हुआ। 2 महीने के अंदर मीरा के पिता की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसके ठीक 3 दिन बाद उसकी दादी को भी लकवा मार गया। गांव वाले इतना डर गए कि उन्होंने मीरा को गांव से ही निकाल दिया और अगली ही रात उसकी लकवाग्रस्त दादी नदी में डूबी हुई मिली।
अंत में उस परिवार की विरासत दौलत या शोहरत नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक सबक थी उन ताकतों के बारे में जो इंसान के बस से पूरी तरह बाहर हैं। हाँ, ये सच है कि दादाजी का मकसद लालच था और मीरा का मकसद अपनी माँ के लिए बदला लेना था, लेकिन रास्ता एक ही था और अंजाम भी एक ही हुआ, पूरी तरह से तबाही। ये कहानी असल में एक चेतावनी है कि कुछ अनजान शक्तियों से कभी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे दरवाजे एक बार खुल जाएं तो उन्हें बंद करना नामुमकिन हो जाता है। गांव से निकाले जाने के बाद मीरा को फिर कभी किसी ने नहीं देखा, और ये कहानी हमें एक आखिरी परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या मीरा का भी वही हश्र हुआ जो उसकी माँ का हुआ था?